हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STDAF। हम लोग जीके डेली क्लास करते हैं सुबह 9 बजे से। इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका हम एनालिसिस मतलब विश्लेषण करते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ये क्लास 8वीं है। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग चैप्टर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 217 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग 300 क्वेश्चन तक हमारा टारगेट है कि अलग अलग एग्जाम में 300 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दोमट दोमट मिट्टी को फसलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह पर्याप्त जल ग्रहण करती हैं। इसकी अच्छी खुदाई की जा सकती है। इसमें खाद की पर्याप्त मात्रा रहती है, या उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी गुण आते हैं। यह पर्याप्त जल का ग्रहण भी कर सकती है। इसकी अच्छी खुदाई भी की जा सकती है। इसमें खाद की पर्याप्त मात्रा भी रहती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर अथवा झील कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका कुछ भाग एशिया में होता है तो कुछ भाग यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। एशिया और यूरोप में कुछ कुछ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं? तो आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? तो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है हमारा एवरग्रीन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो आधारित किस पे है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया पर। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था कितने तारीख को? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का पूरा प्रारूपण हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप दोस्तों, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? तो आप बोलेंगे शून्यकाल। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्ति होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति होते हैं। जब घरेलू मुद्रा विनिमय दर कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष पुनः वितरित करती है? तो मुद्रास्फीति धन हम धनवान के प्रति वितरित करती है। अनुषंगी हितलाभ कर किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? तो 2005 से 2006 के बजट में अनुषंगी हितलाभ प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आप बोलेंगे डिज़रायली ने यह स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज थे। यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए, तो कौन था? डच थे, डच लोग थे। वापस वेदों की ओर आह्वान किया था किसने? वापस वेदों की ओर लौटो, वापस वेदों की ओर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि यह कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। कांकड़ रेलवे किसको जोड़ती है? तो कांकड़ रेलवे रोहा और मंगलूर को जोड़ती है। किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मसाले के रूप में हम दालचीनी को प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के स्थल पर पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पर 5वां भाग रेगिस्तान है। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो भारत की श्रिम्प राजधानी नेल्लूर को कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है किसके द्वारा? तो कैलाश पर्वतमाला से। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके कारण? तो गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम कौन करता है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग का काम बॉल बेयरिंग का काम गतिज, घर्षण, बेलन घर्षण में बदलना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि यह उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसीलिए धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो पहला कंप्यूटर यूनिवॉक था। किस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है? तो संवहन के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाहवा सेवा नामक एक नए बंदरगाह के साथ ही भारत पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप बोलेंगे 6 हो गई है, 6 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? WAN, WAN। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वास्तुविद थे आपके हर्बर्ट बेकर जी। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार आपका स्टार्च के पाचन में मदद करती है। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम डेली पढ़ते रहते हैं। तो धन्यवाद।